नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। श्रीलंका में व्याप्त भीषण आर्थिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो की सड़कों पर लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिगड़ते आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बता दें कि श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके चलते मौजूदा श्रीलंका सरकार के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। संग्रहालय में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें नेहरू संग्रहालय भवन की पूर्ववर्ती इमारत भी शामिल होगी। इसका उद्देश्य भारत की युवा पीढ़ी को सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व और उपलब्धियों के बारे में प्रेरित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला में भव्य रोड शो किया। रोड शो में जेपी नड्डा को अपार जन समर्थन मिला। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वही अगली खबर है गोरखपुर से, जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए आज मतदान किया गया। बता दें कि 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुन लिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। अगली खबर है बलिया से। विधान परिषद चुनाव को लेकर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी मतदान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2600 वोट में से 2000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू हैं। वहीं सपा प्रत्याशी अरविंद गिरी ने कहा कि मतदान ठीक से हो रहा है। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2600 वोटों में से 2000 से ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे और बम्पर वोट से हम लोग के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी चुनाव जीतेंगे। और दूसरे दल केवल जो है सिंबॉलिक लड़ रहा है, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। मतदान ठीक चल रहा है और प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभासदगण, विधायकगण, सांसदगण सारे लोग हमको वोट कर रहे हैं और इसलिए वोट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल आदमी है, ये पॉलिटिकल नेता है, नौजवान है और वो संघर्ष करेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, संघर्ष करेगा और संघर्ष करने के लिए हमें वोट कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार एमएलसी चुनाव में जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में आम जनता कहां मतदान कर रही है, इसमें सीमित संख्या में लोग ही वोट करते हैं। पिछली बार जब राजद के साथ गठबंधन हुआ था, तब भी बीजेपी को काफी सीटें मिली थी। जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई। ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। इसका तो कोई वैसा चीज नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है
तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उन्होंने 3 और विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया। सुभाष फाल देसाई, रामकृष्ण धवलीकर और नीलकंठ हलारंकर ने गोवा के मंत्रियों के रूप में शपथ ली। नए मंत्रियों को गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने शपथ दिलाई। बिजनौर जिले में MLC चुनाव को लेकर वोटिंग की गई। वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। बता दें कि 12 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान किया गया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार सत्यपाल सैनी और समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक चुनाव मैदान में उतरे। वोटिंग के दौरान CCTV से मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में 36 सीटों पर मतदान किया गया। फतेहपुर विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के अविनाश सिंह चौहान और सपा के दिलीप यादव मैदान में उतरे। भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नगर पालिका परिषद पुखराया पहुंचकर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 95% वोट मिल रहा है। इस स्थानीय निकाय चुनाव जो फतेहपुर कानपुर का है, इसमें अविनाश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको पड़े हुए वोटों का 95% वोट मिलने जा रहा है और भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में क्या कहेंगे? विपक्ष की कोई भूमिका है, देख तो रहे हैं, पूरा एक तरफा जो है, जो भी वोटर है वो अविनाश चौहान को वोट दे रहा है और अपनी तरफ से कह के दे रहा है कि हम आ रहे हैं वोट डालने जा रहे हैं। अगली खबर है पीलीभीत से, जहां MLC चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की गई। गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता CM योगी के शासन से खुश है और CM योगी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। पीलीभीत और शाहजहांपुर मिलाकर के ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीलीभीत शाहजहांपुर। यहाँ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान हो रहा है। परम पूज्य योगी जी के विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के ये नेता को चुन रहे हैं। प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। तो सब नेता हैं और सब परम पूज्य योगी जी के में और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। इसलिए यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं बांदा के बबेरू क्षेत्र के भदेहदू गांव के पास नहर पटरी पर बीते महीने युवक का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। बता दें कि अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई है। पत्नी से अवैध संबंधों के चलते पति ने युवक की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हम लोग को 25 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी। तत्काल इस सूचना पर वहाँ थाना प्रभारी बबेरू गए थे। उसके बाद फील्ड यूनिट गई वहाँ पर, मौके का मुआयना किया गया। मौके के मुआयने से हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये मर्डर हो सकता है। तो उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जिसमें कि हत्या निकल कर आई। उसके बाद हमारी टीमें इसके अनावरण के लिए लग गई और फाइनली हम लोगों ने इस घटना का अनावरण कर लिया है। घटना इस प्रकार से थी कि जो मृतक है आशीष, उसके संबंध अपने मामा की लड़की से थे और उसके बाद उसने कुछ ऐसे वीडियोस बना लिए थे उसके, जिसको दिखाकर वो सब ब्लैकमेल करता था। इस बात की जानकारी महिला के हस्बैंड राहुल को लगी और उसके बाद किसी गुस्से में उसने एक और व्यक्ति लेखपाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसका गला दबा के उसकी हत्या की और उसके बाद एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसकी बॉडी को पुलिया के नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर उसकी मोटरसाइकिल डाल दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव में शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मूक बधिर युवती से 3 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी भी मूक बधिर ही है। थाना चांदपुर के एक गांव में 24 वर्षीय मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ उसी गांव के मूक बधिर दिव्यांग लड़के जिसकी उम्र 25 वर्ष है एवं अन्य के खिलाफ दुराचार का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लड़का लड़की दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पीड़िता का मूक बधिर टीचर द्वारा
बयान अंकित किया गया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण, कलमबंद बयान, सुसंगत साक्ष्यों का संकलन करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखीमपुर जिले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके 4 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल घटना जिले के धौराहरा कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 2 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम जुटी हुई थी। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते बदमाशों को युवक की हत्या की सुपारी दी गई थी, जिसके बाद बदमाशों ने राजेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया था। थाना धौरारा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम का अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक राजेश के पिता के संबंध अपनी बहू से थे एवं मृतक राजेश स्वयं ने अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने के प्रयास किए थे, जिससे क्षुब्ध उनके परिवार ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने का कोशिश की थी। जिस क्रम में उन्होंने कुछ बदमाशों से वार्ता की एवं उनको पैसे का लालच देके राजेश को मरवाने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ सम्मिलित किया, जिसमें उन्होंने 49,000 रुपये उस बदमाश को दिए और उसने राजेश को गोली भी मारी थी। वहीं बुलंदशहर की देहात कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बता दें कि दूषित खाना खाने के बाद 14 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। सीएमएस राजीव प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर सभी का हाल जाना। इन्होंने कुछ खाने में कुछ इनका गड़बड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी हुई है, तो अभी आए हैं ये लोग। ये वैसे तो सब ठीक है, कुछ एक ही परिवार के हैं, उनमें बच्चे भी हैं कुछ शामिल इसमें। अब देखिए इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। फूड पॉइजनिंग का मामला सर सुबह भी आया था? हाँ, सुबह भी आया था। वो दूसरे गांव का था, उन्होंने कुट्टू के आटे की कुछ सामान खाया होगा बना के, तो उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र के किसनी महेरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ियों में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। आग की लपटों में पशु भी झुलस गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी के साथ इस वक्त की देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।